इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले सीएम चुने गए हैं और देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया और ऐसे में बैठक में पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक में बीजेपी के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहे। अब पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को शपथ ग्रहण में हिस्सा लेंगे और शपथ लेते हुए नजर आएंगे। देहरादून में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तमाम हैं। उत्तराखंड के दोबारा से सीएम बनेंगे पुष्कर सिंह धामी और दोबारा सीएम चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी। कार्यकर्ताओं में भी बेहद ज्यादा उत्साह है और युवा चेहरा कहा जाता है पुष्कर सिंह धामी को। और एक बार फिर से पहाड़ों का जो कमान है वो उनके हाथ में आ चुका है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी और कार्यकर्ता जो है वो बेहद ज्यादा उत्साहित है। राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया है। एक बार फिर से केंद्र नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर ही पूरा भरोसा जताया। जिस तरीके से 6 महीने में उन्होंने जनता का दिल जीता, केंद्र नेतृत्व का दिल जीता है और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी के हाथ में कमान मिला। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे आज के पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी का, सभी का कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों पर, उनके आगे के विजन पर मोहर लगाई है और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता ने 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि हम पारदर्शी शासन देंगे। हर प्रकार से जो आने वाला दशक है, ये उत्तराखंड का दशक को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना हमारे सामने रखी। चलिए, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, एक बार फिर से केंद्र की नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है और उत्साहित जो है वो लोग नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, एक लंबे जद्दोजहद के बाद जो है भाजपा आलाकमान ने निर्णय लिया है, क्योंकि शुरू से 10 मार्च को मतगणना होने के बाद से ही जिस तरह से यूपी, मणिपुर, गोवा में स्थिति स्पष्ट हो गई थी, उस तरह उत्तराखंड में स्पष्ट नहीं हुई। हालांकि चर्चा ये थी कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन अंतिम समय की बात करें, इससे पहले जब अमित शाह के आवास पर बैठक हुई थी, अमित शाह के आवास पर बैठक से ही अंतिम निर्णय लिया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट करने की बात कही गई थी। इसके अलावा जिस तरह विधायक मंडल दल की बैठक हुई, विधायक मंडल दल की बैठक में पहले राजनाथ सिंह ने जो है अपनी स्पीच विधायकों के सामने रखी। उसके बाद फिर नाम का अनाउंस किया गया पुष्कर सिंह धामी, फिर उनको बधाइयां दी गई। कुल मिलाकर कहे तो एक लंबी जद्दोजहद, क्योंकि इस पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर के दिल्ली समेत जो है भाजपा संगठन में काफी जद्दोजहद की गई थी और जिसका नतीजा रहा कि पुष्कर सिंह धामी को फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। चर्चाएं अब यह है कि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद क्या अब प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से देखें तो प्रदेश अध्यक्ष बदलना भी लाजमी है, क्योंकि जो ये हेमंत कौशिक हैं उनको कैबिनेट में जाना है। इससे पहले भी वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो चर्चा यही कि अगर वो कैबिनेट में जाते हैं तो फिर से एक नया मुख्यमंत्री और चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष चाहिए होगा और खासकर जो प्रदेश अध्यक्ष चाहिए होगा वो ब्राह्मण चेहरे का चाहिए होगा, क्योंकि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण दोनों को बरकरार रखना है। तो फिलहाल अब एक बार फिर से ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कमान संभालने जा रहे हैं और सभी जनता भी उम्मीद यही कर रही है कि वह पूरे 5 साल तक जो है सत्ता पर काबिज रहेंगे, भाजपा संगठन को मजबूत करेंगे और इसके साथ ही विकास कार्य की जो योजना है, चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, उसको गति देने का काम करेंगे। जनता उम्मीद कर रही है। हालांकि कुल मिलाकर देखें तो कल मुख्यमंत्री आवास में भी काफी उत्साह देखा गया, आतिशबाजी देखी गई, वहां तमाम समर्थकों की भीड़ रही। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोगों में काफी उत्साह है पुष्कर सिंह धामी को लेकर के भी, क्योंकि एक युवा चेहरा है और युवा नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ते थे बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने जा रही है। तो इसको लेकर के भी कल उन्होंने राज्यपाल को जो है अपना ज्ञापन सौंप दिया है और ऐसे में जल्द ही जो है शपथ ग्रहण समारोह बिल्कुल रोहित, यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को युवा चेहरा कहा जाता है और बहुत कम समय में उन्होंने जनता का भी दिल जीता है और केंद्र में जो जितने भी यहाँ पर नेता बैठे हुए उनका भी उन्होंने दिल जीता है। और ऐसे में अगर रोहित हम बात करें शपथ ग्रहण को लेकर, क्या कुछ तमाम तैयारियां हैं? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह एक सरकारी कार्यक्रम है और इसको लेकर के शुरू से तैयारियां कर दी गई थी, क्योंकि जब केंद्र यानी कह सकते हैं कि भाजपा आलाकमान ने इस बात निर्देश दिए थे भाजपा संगठन को, यानी प्रदेश संगठन को, कि इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह रहेगा वह भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक होना चाहिए। तो इसके इतर अगर हम बात करें तो जब नोटिफिकेशन जारी किया गया कि विधायकों के शपथ होने हैं,
उसके बाद से फिर यह चर्चा है कि मुख्यमंत्री को लेकर के भी जो है शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। इसको लेकर के सरकारी कार्यक्रम में वहां पर जो व्यवस्थाएं की जानी है वो अब सब व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। यानी स्टेज बनाया जाना है, कुर्सियां लगाई जानी है, विधायकों के लिए जगह बनाया जाना है, शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक कक्ष होगा जहां शपथ दिलाई जाएगी। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है कवायद कल से ही शुरू हो गई है और यानी कल 23 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो इसको लेकर के भी तैयारी जोरों शोरों से और उम्मीद की जा रही है कि शपथ ग्रहण समारोह जिस तरह से भाजपा संगठन के आलाकमान ने कहा है कि ऐतिहासिक और दिव्य और भव्य बनाना है, तो उसकी कवायद से भी भाजपा संगठन जुटी हुई है। फिलहाल इसमें जो शपथ ग्रहण समारोह होगा इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे अभी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल इन्विटेशन की बात करें तो अभी कल देर रात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं। इसके इतर बात करें तो अमित शाह और जेपी नड्डा भी आएंगे, राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल बड़े नेताओं के आने को लेकर के भी निमंत्रण भेजा गया है और चर्चाएं हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल रोहित, यहाँ पर पहाड़ों का कमान एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को मिल चुका है और ऐसे में शपथ ग्रहण को लेकर भी तमाम तैयारियां हो रही है। रोहित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।